तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड रूल। ठीक है, मैंने आपको दो बता दिए थे, थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड रूल। तो अगर आप लोग सेकंड रूल के थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास में रूल ये आता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे है तो क्या करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सब्स्टिट्यूएंट तो सिपाही होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, राजा होता है। किसको जिताओगे? तो ऑब्वियस बात है राजा को जिताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल राजा को जिताएंगे। तो आपका इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो ये रहा है, अगर इधर से ब्रोमो बैठा हुआ है और इधर से OH बैठा हुआ है तो किसको भी जिताओगे? जल्दी बोलो, ब्रोमो और OH में से किसको जिताओगे? हाँ जी बिल्कुल, OH को जिताओगे। आधे बच्चे ये सोच लेते हैं ये ब्रोमो है ये हाइड्रोक्सी है तो इधर से नंबरिंग कर दो, जबकि आपके पास में ये फंक्शनल ग्रुप है। इसी वजह से तो आप लोगों का ईथर जीत जाता है। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर ईथर की लड़ाई हो जाए क्लोरो के साथ और मैथोक्सी के साथ, भले ही मैथोक्सी को बाद में लिखेंगे लेकिन ईथर को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है, जो मैं कल बता रहा था मेरे बच्चों को। तो अगर आप लोगों के पास में मैथोक्सी आ रहा है तो आप लोग इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे, 1 क्लोरो और 4 मैथोक्सी की बजाय ये होगा 4 क्लोरो और 2 मैथोक्सी। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूएंट होने के बावजूद भी नंबरिंग इधर से क्यों करी? क्योंकि याद कीजिए ईथर आप लोगों का प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है। याद आ रहा है कुछ? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो इसलिए स्पेशल केस है और बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर कार्बन वाला कोई ग्रुप है जैसे कीटोन है ना, और इधर मान लीजिए मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया, ये कीटोन है और कीटोन के साथ मैंने ब्रोमो लगा दिया, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 एंड 5, या मान लीजिए COOH आ जाए तो बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, ये लो जी COOH, और इधर से मान लीजिए मैंने क्लोरो लगा दिया। कहां से नंबरिंग होगी? लेफ्ट से कि राइट से? और जवाब है नीचे से होगी 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं जान करके बार बार बताता रहूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो मेन ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब इसके बाद में रूल नंबर आता है जी 4, सेकेंड का 4th पार्ट यानी कि डी पार्ट। और उस रूल के अंदर आप लोगों के पास में नाउ द डी पार्ट ऑफ सेकेंड रूल। तो 4th पार्ट के अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट की लड़ाई हो रही है, ध्यान से देखना। अब दो सब्स्टिट्यूएंट की लड़ाई के लिए मैंने प्रेफरेंस टेबल पढ़ाया था मेरे बच्चों को, क्या वो याद हो गया? जल्दी बोलिए, शाबाश। 1 नंबर पे COOH, 2 नंबर पे SO3H, 3 नंबर पे एनहाइड्राइड, 4th नंबर पे एस्टर, 5 नंबर पे ऑयल क्लोराइड, 6 नंबर पे एमाइड, 7 पे साइनाइड, 8 पे आइसोसाइनाइड, 9 पे एल्डिहाइड, 10 पे कीटोन, 11 पे अल्कोहल, 12 पे थायोअल्कोहल, 13 पे अमीन, 14 पे ईथर, 15 पे डबल बॉन्ड और 16 पे ट्रिपल बॉन्ड। याद आ गई है बात आप लोगों को? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो ये बात बिल्कुल, ये बातें मैंने मेरे बच्चों को बताई थी। अब आती है घूम फिर करके बात कहां पर, कि अगर ये बातें आप लोगों को याद है तो अब आपकी लड़ाई नहीं होगी। सिंपल बात है। अब किसी ने कह दिया कि OH को भी जिताऊं कि NH2 को जिताऊं, तो जल्दी बोलिए, शाबाश। किसको जिताओगे? वेरी गुड, क्योंकि OH ऊपर होता है, NH2। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई पूछ ले आप लोगों से कि NH2 को जिताऊं कि ईथर को जिताऊं, इधर लगा दिया एथॉक्सी, इधर लगा दिया NH2, किसको जिताओगे? जल्दी बोलो। तो जवाब NH2 को, ईथर बाद में आया था। अब कोई कह दे मेरे को कि साइनाइड को जिताऊं या ऑयल क्लोराइड को जिताऊं, तो यहां मैंने COCl लगा दिया और यहां मैंने साइनाइड लगा दिया। बताइए, शाबाश। अब ध्यान से सुनिए, अगर एक आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को गिन लिया है तो दूसरे को नहीं गिनना। अधिकतर बच्चे 5 के बाद नीचे 6 कर देते हैं, जबकि 6 यहाँ आता है। एक देश में कितने राजा? जल्दी बोलिए, शाबाश। बिल्कुल, एक ने बैठाया हुआ हमारे वाले ने, तो है ना। तो क्लियर कट बात है, एक देश में एक ही राजा। तो अगर एक राजा को गिन लिया तो दूसरे को छोड़ दो, उसको चेन में लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया COOH और यहाँ पर मैंने कोई और ग्रुप लगा दिया, बताओ जी कौन सा लगा दूं? COCl। तो अब 1 2 3 4 और 5, COCl को नहीं गिनना, हो गया। लेकिन अब एक स्पेशल रूल आता है, वो स्पेशल रूल डाल देता हूं नोट में।
अब नोट में क्या रूल है, नोट में ये रूल है कि अगर कीटोन इंटरमीडिएट की फॉर्म में बैठा है तो आप लोग उसे गिनोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये रहा कि मेरे पास 1 2 3 4 और ये लोग 5 और बाई चांस मेरे थर्ड नंबर पे कीटोन था। अब अगर मैं एक देश का एक राजा करता हूं तो मेरी चेन कितने की हो गई, जल्दी बोलो, शाबाश, 2 की। ये तो बहुत छोटी, ये तो बहुत छोटी हो गई। तो कीटोन के लिए स्पेशल रूल, कीटोन के लिए स्पेशल रूल ये है कि कीटोन कहता है अगर मैं बैठा हूं तो मैं इंटरमीडिएट ग्रुप हूं और इसी वजह से मेरे को गिना जाता है, चाहे मैं सब्स्टिट्यूएंट हूं और चाहे मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, मुझे जरूर गिना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वाले में COCl तो मेन था लेकिन साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस वाले में COOH मेन था और COCl सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस वाले में बताइए क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप है या कोई एक राजा एक सिपाही है या क्या है, जल्दी बोलिए, शाबाश, आपका दिमाग क्या कहता है, क्योंकि नंबरिंग तो मैंने, हाँ बिल्कुल, दोनों नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। ये राजा है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे मैंने इसको गिन लिया और चाहे मैंने इसको छोड़ दिया, ये बात ध्यान रखना। CO तब तक राजा गिना जाएगा जब तक इससे बड़ा कोई ग्रुप ना हो। इससे बड़ा ग्रुप आते ही CO सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम चेन में कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल, इसको सब्स्टिट्यूएंट होने के बावजूद भी कर लेते हैं। क्या साइनाइड को गिना मैंने, जल्दी बोलो, क्या मैंने COCl को गिना, लेकिन CO को गिना और इसका रीजन दिया मैंने मेरे बच्चों को कि क्यों गिन रहा हूं। तो ये इंटरमीडिएट है, शाबाश शाबाश, ये इंटरमीडिएट है। तो अब इसके बाद में एक बंदा और लिट गया और वो था कीटोन का भाई। और कीटोन का भाई कौन होता है, जल्दी बोलिए, शाबाश, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहता कि मेरे भाई को गिना है तो मेरे को भी गिनो। तो मैंने कहा तेरे भाई को तो इसलिए गिना था क्योंकि तेरा भाई इंटरमीडिएट था, लेकिन तू तो इंटरमीडिएट है ही नहीं, तू तो टर्मिनल है, तेरा तो एक ही हाथ खाली है, तेरे को क्यों ऐसे गिने। कहता मुझे नहीं पता, वो भी कार्बोनाइल है, मैं भी कार्बोनाइल हूं, अगर आपने मेरे को नहीं गिना तो फिर रोटी पीने वाली बात हो जाएगी, तो है ना कि आपने चीटिंग करी है। तो फिर हमने CHO को एक स्पेशल रूल दिया। सुनना क्या रूल दिया कि अगर तेरी वजह से कार्बन की चेन छोटी होती है तो हम तुझे नहीं गिनेंगे और अगर नहीं होती तो तेरे को गिन लेंगे। रूल समझ में आ गया, क्या रूल दिया। तो पहला क्वेश्चन, इसको इसलिए गिनते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और CHO को इसलिए गिनते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप का बेनिफिट मिल गया इसको कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हम दोनों को गिन रहे हैं। चलो अब मेरे को 3 चेन बना के दिखाता हूं, सिर्फ ये बताना किसमें गिनूं और किसमें नहीं गिनूं। बस 1 2 3 4 5 और ये लीजिए मेरे पास में आ गया COOH। बस फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 और COOH, फिर लास्ट में आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 और COOH। चलो जी, फर्स्ट केस में बताइए गिनूं कि नहीं गिनूं, जल्दी बोलिए, शाबाश, सिंपल क्वेश्चन, गिनूं कि नहीं गिनूं, क्यों 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 गिनूं, जल्दी बोलो, क्यों गिनूं, जल्दी बोलो, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, 5 ही रह गई। अब बताइए गिनूं के नहीं गिनूं, जल्दी बोलो, शाबाश, क्यों ना गिनूं, और अब बताइए कि गिनूं के नहीं गिनूं। ठीक है जी, तीनों केसेस में साफ दिख रहा है। फर्स्ट में गिनने से और ना गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर क्या रूल ये था कि फर्क नहीं पड़ रहा हो। मैंने रूल दिया था अगर CHO की वजह से कार्बन की चेन छोटी हो रही है तो छोड़ दो। तो यहां मैंने इसे गिना है, यहां नहीं गिना है और यहां गिना है। और अब याद करके बताओ CHO को कितने परिफिक्स थे, याद आ रहा है। सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रुप जिसके 2-2 परिफिक्स हैं, इसके दो दो परिफिक्स हैं। हाँ बिल्कुल, ऑक्सो और फॉर्माइल, वेरी गुड। इसके 2-2 परिफिक्स इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है। ये कह रहे हैं कभी तो मेरे को गिन लेंगे, कभी मुझे छोड़ देंगे, कभी मुझे गिन लेंगे। ये कंफ्यूज्ड आदमी है, कभी मुझे गिनेंगे, कभी मुझे छोड़ेंगे। CO बिल्कुल क्लियर था, CO कहता मेरे को तो गिनना ही पड़ेगा, बात खत्म। तो इसका क्लियर कट मीनिंग हो गया, जब मुझे गिनेंगे तो मैंने नकल मारी मेरे भाई की, याद आ गया। हाँ, तो नकल मारी है तो तेरे को वही नाम मिलेगा जो तेरे भाई को मिला था, इसलिए तेरा कोई काम चेंज नहीं है। तो इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा ऑक्सो। यहाँ पर भी इसके लिए, हाँ दोबारा सुन लो,
जब इसे गिना जाएगा तब इसने नकल मारी अपने भाई की। इसका भाई था सीओ, और सीओ का परिफिक्स जाके चेक करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ऑक्सो मिलेगा। शाबाश 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 शाबाश। लेकिन अब इसने नकल मारी तो नकल का नतीजा बेकार हुआ और आपको वही नाम मिला जो भाई का था। लेकिन जब तेरी यूनिक आइडेंटिटी थी, जब तेरे को नहीं गिना गया, तो तेरा स्पेशल नेम है और वो तेरा स्पेशल नेम है। शाबाश फरमाइल। तो सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा है जिसके दो दो परिफिक्स हैं, बाकी सभी के सिंगल परिफिक्स हैं। तो सीएचओ के लिए मैंने पूरी बात बता दी है। ये था जी आपका भी फोर्थ रूल। इसमें एक दो बातें और पड़ी हैं। तो नाउ द लास्ट एंड फाइनल रूल, इसके अंदर आता है जी ई पार्ट कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस दे। तो नॉर्मल सी बात है डबल बॉन्ड को, और इसका रीजन ये है कि डबल बॉन्ड बैठा हुआ है 15th नंबर पोजीशन पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब सुनो, पहले सुनो, पहले दोबारा बता रहा हूँ, चुप होएगी तो बता रहा हूँ दोबारा। हाँ बोल बोल, क्या कह रहे हैं? मैं कल करा दूंगा प्रैक्टिस। तो लास्ट रूल है आपका आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई वाला, ठीक है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई के अंदर डबल बॉन्ड जीत जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का नंबर था 15, ओके, और उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड का 16। पर इसके अंदर एक स्पेशल बात क्या है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई होगी तभी डबल बॉन्ड को जिताना है। जैसे यहाँ लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ। ये कौन सी पोजीशन मांग रहा है? ये कौन सी पोजीशन मांग रहा है? 1 नंबर। और ये कौन सी मांग रहा है? तो इसका लड़ाई हो गई। तो अब नंबरिंग कहां से होगी? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ जी जल्दी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती तो क्या होता? अब इस वाले में लड़ाई नहीं है। हाँ, इस वाले में लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो पहले आएगा वो पहले खाएगा, ठीक है जी। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाए, जो मैंने आपको बताई है वो ये बात है, ठीक है। तो ये आपके पास में टोटल मिला करके जो थे रूल्स वो आपके खत्म हो गए सेकंड रूल के अंदर। अब इसके बाद लास्ट एंड फाइनल रूल आता है जी, रूल नंबर 3। अगर रूल नंबर 3 की बात करते हो तो इसका मतलब है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेमिंग के अंदर आप लोग क्या करते हो, एक ऑर्डर को फॉलो करोगे। अगर वो ऑर्डर याद है तो फिर आपका नाम गलत होने का मतलब ही नहीं है। अब ये ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आप दोगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको पहले नाम दोगे। अगर वो एक से ज्यादा है तो क्या करोगे? तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करोगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये पहला हो गया। फिर आप दोगे कार्बन रूट, यानी कि वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तेरी चेन में अगर एक ही कार्बन है तो तू उसको मैथ लिखेगा, 2 है तो एट लिखोगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो पेंट। हाँ जी, इस तरीके से चेंज करते जाओगे। फिर मुझे या तो लगाना पड़ेगा एन, या लगाना पड़ेगा इन, और या लगाना पड़ेगा आइन। और ये मेरे बच्चों को पता है किसके लिए होता है। एन किसके लिए होता है, इन किसके लिए होता है, और आइन किसके लिए होता है? जल्दी बोलिए। हाँ जी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और लास्ट में होता है राजा का नाम, और राजा होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। तो जिसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप बता रहे हो उसका नाम लास्ट में आएगा। तो मतलब मुझे आईपीएससी नेम में कितने लोगों को हाँ जी इंक्लूड करना है? जल्दी बोलिए, शाबाश। 4 चीजों को, सब्स्टिट्यूएंट को, वर्ड रूट को, एन इन आइन को, और लास्ट में मेन फंक्शनल ग्रुप को। अगर आप इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ते हो तो आपका नाम कभी गलत नहीं होगा। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सिंपल से शुरू करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई स्पेशल कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार सिंपल नाम मैंने यहाँ लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट OH, क्योंकि नाम अगर सिंपल देने आते हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स आते हैं तो सिंपल भले हो सकता है ना आए। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है। दिख रही है? कार्बन की चेन को सिलेक्ट करने के लिए राजा ढूंढना है। राजा ढूंढना है। राजा कौन है? जल्दी बोलो, शाबाश। COOH है। क्या वो टर्मिनल है? क्या वो टर्मिनल है? तो फिर आंखें बंद करके 1 नंबर दे दो, फिर 2 नंबर दे दो, फिर 3 नंबर दे दो। फिर मैं नीचे क्यों नहीं गया? 4 नंबर के लिए नीचे क्यों नहीं गया मैं? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ नहीं बोलना। अब तुमने बता दिया ये राजा है तो ये ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूएंट हो गया।
अगर मान लो यहां पर भी मैं कुछ लगा देता, चलो मान लेते हैं ब्रोमो लगा देता, तो अब ब्रोमो और OH में से किसको जिताओगे? जल्दी बोलो, शाबाश। ब्रोमो और OH में OH को जिताओगे, और आंसर है ब्रोमो को जिताओगे, ब्रोमो को जिताएंगे। हाँ, अब ये बताएगी गीतांशु की ब्रोमो को क्यों जिताएंगे? बिल्कुल सही कह रही है लड़की। जब चेन CWH से स्टार्ट हो रही है तो वो राजा है, और राजा को छोड़ करके बाकी सारे सिपाही हैं। अब ब्रोमो भी सिपाही है और हाइड्रोक्सी भी सिपाही है। क्या मैंने OH के दो नाम बताए थे, एक परिफिक्स और एक सफिक्स? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो जाकर के परिफिक्स का मतलब जो पहले आता है, और लड़ाई में पहले कौन चलता है आगे आगे? जल्दी बोलिए। लड़ाई में पहले सिपाही चलते हैं, बिल्कुल, राजा नहीं चलते। किसी का राजा अगर आगे आगे चला गया तो मैं मार दूंगा उसको, आगे आगे वाले को। और नहीं तो फिर बाहुबली देखिए, जिसके अंदर वो, हाँ जी, जो था ना, वो जो अजीब सी भाषा बोलता था, क्या नाम था उसका? हाँ जी, काल क्या मेरे को याद है। हाँ, तो कालक्य जो था वो लड़ाई में देखो कहां बैठा था, सबसे पीछे बैठा था। तो राजा लड़ाई में हमेशा पीछे रहते हैं, तो आगे चलेंगे सिपाही। तो आगे वाला जो परिफिक्स नाम है वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो OH के लिए दो नाम है, एक परिफिक्स और एक सफिक्स। तो मुझे दोनों याद है, मैं अभी आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं, अभी आज आपको बता रहा हूं। परिफिक्स मेरा है हाइड्रोक्सी और सफिक्स मेरा है ओल। ब्रोमो कहता है यार मैं तो हमेशा सिपाही हूं, तो आज ब्रोमो भी सिपाही है और हाइड्रोक्सी भी सिपाही है, क्योंकि राजा CWH है। अब बताइए H जीतेगा कि B जीतेगा? क्योंकि मैंने पूछा था कि दो सब्स्टिट्यूएंट की लड़ाई में कौन जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 पे ब्रोमो और 3 पे हाइड्रोक्सी। क्या मेरा पहला काम हो गया? जल्दी बोलिए। मेरी चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, मैंने दोनों का नाम दे दिया। एक का नाम हाइड्रोक्सी था, एक का नाम ब्रोमो था, मैंने दे दिया, बात खत्म। अब चेन कितने की है? जल्दी बोलिए, शाबाश। चेन कितने की है? 4 की। तो ब्यूट, ये लो, सिर्फ ब्यूट, बस। हाँ, ब्यूट। अब देख के आओ क्या चेन में डबल बॉन्ड है कहीं? अगर एक भी जगह डबल बॉन्ड होता, एक भी जगह, तो मैं उसको ईन लिख देता, लेकिन वो नहीं है फिलहाल, तो ब्यूट एन। अब एन का जो लास्ट में ई है वो हट जाएगा अगर नेक्स्ट भी वोवल आ रहा है तो, और नेक्स्ट वोवल आ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि इसका राजा वाला नाम क्या है। तो CWH के भी दो नाम है, एक परिफिक्स और एक सफिक्स। कौन सा लगेगा? परिफिक्स लगेगा कि सफिक्स लगेगा? राजा के लिए परिफिक्स लगेगा कि सफिक्स लगेगा? सफिक्स लगेगा। और इसका सफिक्स है ओइक एसिड, ओइक। हाँ, तो ये लो जी, ब्यूटेन का ई हटा के और ओइक एसिड। और राजा का नाम के साथ नंबर क्यों नहीं देना पड़ा? 1 ओइक एसिड क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि राजा टर्मिनल है। हाँ, राजा टर्मिनल है, और टर्मिनल राजा कहता है मैं तो 1 पे रहूंगा। ओइक कहता है तुम्हारे में दम है तो मुझे कभी 2 पे लगा के दिखा दो या 3 पे लगा के दिखा दो। तो बच्चा कहता है मेरे में बहुत दम है, तू जानता नहीं मेरे को। तो बच्चा कहता है ये ले चक, तेरे को 2 पे लगा दिया। क्या CWH 2 पे लगा हुआ है? जल्दी बोलिए, यस और नो? यस और नो? नो, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बच्चे, ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद रखना, ठीक है जी। तो CWH कहता है मैं जहां खड़ा हो जाता हूं मेरी नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये पहला था। चलो दूसरे वाले में अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। CH3 CH इधर लगा दिया मैंने, मान लीजिए ब्रोमो। इस बार जान करके आपको फर्क दिखा रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को समझ आए, ठीक है। चलो ये आ गया C के बाद में आ गया डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और इधर लगा दिया CH3 और इधर OH। अब बताइए जी नंबरिंग किधर से होगी? क्योंकि ब्रोमो को डबल बॉन्ड का भी सपोर्ट दे दिया। लो जी, अब बताइए नंबरिंग किधर से होगी? बड़ा कौन, राजा कौन, ढूंढ के आओ। बिल्कुल बिल्कुल, नंबरिंग ढूंढनी है। आराम से राजा को ढूंढो पहले, सबसे पहले राजा। कौन है राजा? राजा कौन है? राजा, हाँ बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5 इधर से क्यों हुई नंबरिंग? क्योंकि आज OH जीत गया।
हाँ, डबल बॉन्ड को छोड़ो, डबल बॉन्ड से तो ऊपर बैठा हूं मैं। OH कह रहा है मैं 11 नंबर पे हूँ, डबल बॉन्ड 15 नंबर पे, उसकी इज्जत क्यों कर रहे हो? 15 नंबर वाले की इज्जत ज्यादा है कि 11 नंबर वाले की ज्यादा रिस्पेक्ट है? बोलिए बोलिए। तो बस फिर अब चेन बताइए कितने की है, और सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, जल्दी बताइए, शाबाश। दो, दो वाला गलत है, रिमार्क्स भाई साहब गलत है। आज मेरे पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। OH कहता है यार मेरी इतनी बेइज्जती तो मत करो, पिछली बार तुम लोगों ने सिपाही बना दिया, इस बार भी सिपाही बना दे, क्योंकि इस बार तो अकेला मैं हूं। तो क्लियर कट दिख रहा है, दूसरा नाम देने जा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आराम से देखो। 3 नहीं 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो। चेन है जी आप लोगों के पास 5 की। तो पेंट, अगला नाम बताओ। पेंट के बाद एन या इन या आइन? हाँ, अब बताओ क्या इसकी पोजीशन देने की जरूरत है मुझे? इन की बिल्कुल है। ये 1 पे भी लग सकता था, 2 पे भी लग सकता था, 3 पे भी लग सकता था, और 4 पे भी लग सकता था। तो मुझे पोजीशन देनी पड़ेगी पेंट 3 इन। और पेंट 3 इन के बाद में देखते हैं कि इन को हटाना है कि नहीं हटाना। तो ये पूछ करके आओ, किससे? ये पूछ कर आओ OH से कि तेरा नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ OH हेयर? ओल। आज इसको ओल क्यों बोल रहे हो? पीछे तो तुमने इसको हाइड्रोक्सी बोला था, आज तुम इसको OH, क्योंकि ये राजा है। और राजा, राजा हमेशा कहां लगेगा? राजा हमेशा कहां लगेगा? लास्ट में लगेगा। इसीलिए इसको सिपाही नहीं माना, यहां सब्स्टिट्यूएंट एक ही माना। तो ओल के अंदर O होता है, इसलिए ई को कह दो बाय बाय। लो जी, इनोल। कोई गलती है या नहीं है वो तुम बता दो, शाबाश। हाँ जी बोल। बिल्कुल, इसकी नंबरिंग देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी वो और बता दो। क्यों पड़ेगी देनी? क्यों पड़ेगी देनी? इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि OH यहां पर भी बैठ सकता था, 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 और यहां पर भी बैठ सकता था। आज इस वाले में मुझे पता नहीं लग रहा कि 1 पे ओल है कि 2 पे ओल है कि 3 पे ओल है, इसलिए मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी। और ओल कहता है कि हम ये डायलॉग नहीं मार सकते कि जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहां से नंबरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ओल के अंदर कार्बन, हाँ OH में कार्बन नहीं है। ये वाला डायलॉग सिर्फ कार्बन वाले मार सकते हैं। चलिए जी, एक और दे देते हैं। 1 2 3 4 और 5। ये लो जी, इधर CHO लगा दिया, इधर कीटोन लगा दिया, और इधर कोई भी ग्रुप लगा दो जो तुम्हारा दिल करे। चलो OCH3 लगा दिया। अब बताइए कि नंबरिंग कहां से होगी? कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड है, कीटोन है और ईथर है। सुनो मेरी बात सुनो। एल्डिहाइड है, कीटोन है और ईथर है, ठीक है? नाम दूंगा अभी मैं मेरे बच्चों को घर के लिए फोटो खींच के। तो एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर मेरे सामने है, आंखों के आगे दिख रहा है। आप तो सिर्फ ये बताओ मेरे को कि तीनों में बड़ा कौन सा है, बस। मेरा काम तो बड़े को पहचानना। हाँ, CHO है। CHO कहता है मेरा नंबर है 9, कीटोन का नंबर है 10, और ईथर तो बहुत लेट है यार, ईथर का तो नंबर बताने की जरूरत नहीं है। अब नंबरिंग बताओ जी, कार्बन कितने आएंगे? 5 आएंगे कि 6 आएंगे? जल्दी बोली शाबाश। चेन में कार्बन कितने आएंगे, 5 या 6? तो लॉन्गेस्ट चेन में तो 6 होने चाहिए यार। वेरी गुड। O के ऊपर से कूद नहीं सकते, बिल्कुल यही शब्द सुनने थे मेरे को, बिल्कुल यही सुनना था मेरे को। O के ऊपर से कूद नहीं सकते। गुड, शायद अभी ना बोला था। तो O के ऊपर से नहीं कूद सकते, बिल्कुल सही कह रहा है। 1 2 3 4 5, हाँ चलो जो भी बोला कोई बात नहीं। 1 2, अभिनव बोला था, बिल्कुल अभिनव की आवाज आई थी। 1 2 3 4 5। ओके, गुड, सारों को गुड। तो 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग आ गई। सिपाही कितने हैं बताओ जी, ढूंढ के बताओ। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट आर देयर? जल्दी बोलिए, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2 हैं। वेरी गुड। एक तो ये रहा, और एक जो चेन में छुपा बैठा है। अब ये चेन में छुपा बैठा है, तुम्हें दिखेगा नहीं। अब दोनों के नाम बता दो। बताओ शाबाश। अब नाम बता दो दोनों के। OCH3 को क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। मेथॉक्सो क्यों बोलेगा? मेथॉक्सी, हाँ जी मेथॉक्सी। और CO को क्या बोलते हैं? CO को क्या बोलते हैं?
ओक्सो। हो सकता है मेरे को गलत सुन रहा हूँ, क्योंकि इन स्पीकर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम आता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है इन स्पीकर से। कोई बात नहीं। ओक्सो और मेथॉक्सी में किसको देता हूँ? मंकी पहले आता है कि आउल पहले आता है? ABCD बुलाऊं लक्की को? लक्की को बुलाऊं? लक्की को बुलाऊं, वो बताएगा। जल्दी बोलो, मंकी पहले आता है कि आउल पहले आता है? मंकी पहले आता है। तो 5 पे आ गया मेथॉक्सी, शाबाश। 5 पे मेथॉक्सी आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे 3 पे ओक्सो आ गया। चेन कितने की है? चेन कितने की है? 5 की, बिल्कुल। पैंट डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं? डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जल्दी बोलिए, शाबाश। डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नो सर, कई बच्चों को ये डबल बॉन्ड दिख रहा होता है, जबकि चेन तो ये वाली थी। हाँ शाबाश, थैंक यू, गुड गुड। पैंट के बाद आएगा एन, और एन के बाद ई हटा दूं, क्योंकि CHO के 2 नाम थे, सॉरी CHO के तो 3 नाम थे, जिसमें 2 परिफिक्स है, 1 सफिक्स है। फिलहाल मुझे सफिक्स चाहिए, तो यहाँ पर अल आ जाएगा। पेंटेन अल। पेंटेन 1 अल लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। अगर मेरा बच्चा पेंटेन 1 अल लिख देता है तो भी वो गलत में नहीं आता, लेकिन आपको सही पढ़ना है बजाय गलत के। फिर मेरे को ये वाला नाम बड़ा पसंद है, मैं हर बार कराता हूँ बच्चों को। CHO CWH, छोटा सा नाम है, इसमें आधों की बोलती बंद हो जाती है। कौन देगा इसका नाम? बिल्कुल सही नाम। कोई नंबरिंग कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं गलत होना चाहिए। जल्दी बोली, शाबाश। इसका नाम क्या होगा? ढूंढो जी, राजा कहाँ है? बिल्कुल सही नाम दे दिया, देखो इसने इतनी देर के अंदर। इस बंदे का नाम है ओक्सो एथेनोइक एसिड। वेरी गुड, कोई गलती नहीं है इस नाम में, क्योंकि कई बच्चे इसमें नंबरिंग लगा देते हैं। राजा कौन था पहले तो ये बताओ जल्दी से, शाबाश। और ये रहा दूसरे नंबर पे CHO। मैंने क्यों गिना इसको? CHO को क्यों गिना मैंने? वेरी गुड, इसके करने से चेन छोटी नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैंने आप लोगों को बता दिया, कार्बन आ रहे थे 2, तो मैंने 2 गिन दिए। 2 का मतलब होता है इथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे दिख नहीं रहा। इसका नाम था ओक्सो। अब बच्चे कहते हैं 2 ऑक्सो। भाई इथेन में तो कार्बन ही 2 होते हैं, और ऑब्वियस बात है वो 2 पे लगेगा, और कोई पोजीशन ही नहीं है उस बेचारे के लिए, क्योंकि CWS तो अपनी पोजीशन पहले से बता के बैठा है कि मैं तो जहां से खड़ा हो जाऊंगा वहां से नंबरिंग शुरू होगी। तो इसका मतलब इसका ये सिपाही था, तो ये बन गया मेरे पास 1 नंबर, ये 2 नंबर सिपाही है ओक्सो। 2 कार्बन वाला एथ, फिर एन, फिर ओइक एसिड। वेरी गुड मेरे बच्चे, 2 ऑक्सो एथेनोइक एसिड। उसके बाद में इसका नाम बताओ, शाबाश। CH3 CH CH3, ये लो जी C2H5। इसका नाम बताइए, शाबाश। क्या नाम है इसका? बड़ा सिंपल सा नाम है इसका। और ये छोटे मोटे नाम ना, ये छोटे मोटे नाम बच्चों को, ये छोटे मोटे नाम बच्चों को ज्यादा डराते हैं। बता देता हूँ, जल्दी बोलिए, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल और 4 वाला ब्यूटेन। वेरी गुड। अब एक केमिस्ट्री में आज जो मैं नाम बता रहा हूँ वो तुम फटाक से लिखोगे, और जब ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आएगा तब तुमको ना इससे बड़ी घबराहट सी हो रही होगी। इसका नाम वैसे तो कॉमन नेम है हेमी एसीटेल, ठीक है। और हेमी एसीटेल का मतलब आधा एल्डिहाइड और आधा आपका एल्कोहल। ये इस तरीके से बनता है, ये देखो, ये आके पढ़वाऊंगा तुमको, ये सिलेबस में आएगा। इसका नाम क्या है? जल्दी बोलिए सब। एल्डिहाइड और अल्कोहल को मिलाकर बना, ये कॉमन नेम है हेमी एसीटेल। मुझे एल्डिहाइड पढ़ाते वक्त इससे मिलवाना है, ठीक है। अब ये बताओ इसका नाम क्या है? बड़ा आसान सा नाम है, जबकि बिल्कुल जोर नहीं आएगा। और वहां तुम ऐसे कर रहे होगे सर ये तो पता नहीं लग रहा क्या चीज है, ठीक है। अब बताओ जिसका नाम, जल्दी 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 जल्दी। कौन बोला? आयुष बोला क्या? हाँ, अभी भी गलत है, थोड़ा सा गलत है अभी भी। चलिए चलिए, बोलो 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 बोलो, शाबाश। सारे बच्चों को मौका है, सारे बच्चों को, सब बच्चों को देखना है क्या नाम है इसमें। गुड गुड गुड, बताओ।
हाइड्रोक्सी वालों को तो पता ही नहीं लग रहा कि OH राजा है। जितने बच्चे भी हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये राजा है कि नहीं। एक और एक दो, चलो जी चेन की नंबरिंग मैंने कर दी। अब बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हाँ बिल्कुल, ये सचिन बोला शायद, ध्रुव ध्रुव बोला, ध्रुव बोला, सही है बिल्कुल। इसका नाम है, सुनो 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 सुनो, अब मेरे बात सुनो, इसका नाम है 1-एथॉक्सी एथेनॉल। अर्जुन इसलिए गलत था क्योंकि अर्जुन ने एथेन 1 और बोला। तो मेरे बच्चे एथेनॉल तो 1 ही बनता है, 2 कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, एथेनॉल 1 ही हो सकता है, 2 हो ही नहीं सकता, इसलिए 1 की जरूरत नहीं थी। और एथॉक्सी 1 होगा या नहीं होगा वो अब आप बता दो, ये गलत है या सही है। बताओ एथॉक्सी के साथ 1 की जरूरत थी कि नहीं थी, ये तुम बताओगे। बताओ अगर थी तो क्यों थी, क्यों थी बताओ, क्यों भी बताओ। 1 क्यों लगाया एथॉक्सी के साथ। बिल्कुल, ये 2 पे देखो ध्रुव बोल रहा है, ये कल को कूद करके इधर चला जाता अगर हाइड्रोजन के साथ सेटिंग कर लेता ये, और कहता तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह, तो तुम क्या कर देते। एथॉक्सी एथेनॉल में एथॉक्सी की पोजीशन नहीं पता लग रही। अगर मैं ये 1 हटा देता हूं तो मुझे एथॉक्सी की पोजीशन नहीं पता लग रही, कौन सी पोजीशन है उसकी, कि एथॉक्सी कहां बैठेगा। तो क्लियर कट बात है, एथॉक्सी के लिए पोजीशन बताने की जरूरत है। एथेनॉल तो कह रहा है दम है तो मुझे 2 पे लगा के दिखाओ। तो जो बंदा बदल सकता है उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है, जो नहीं बदल रहा उसकी पोजीशन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये 1-एथॉक्सी एथेनॉल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आपको मैं घर के लिए IPSC की प्रैक्टिस के लिए आज ही शीट भेजूंगा ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और कल उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं बढ़िया बढ़िया नाम बना करके और भेजता हूँ। हैव ए नाइस डे।